लोग नरेंद्र मोदी जी के 75 झूठ लेकर आ गए। 75 साल की उनकी उम्र है, 11 साल सत्ता में रहे हैं और 11 साल में बोले गए 75 झूठ लेकर सामने आ गए। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला पैसा, काला धन सारा का सारा वापस लेके आएंगे। अब नहीं आया तो नहीं आया। हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, वो रोजगार भी नहीं मिला। इसके अलावा भी झूठों की तो कहीं कोई बात नहीं है। मोदी जी दरअसल बोलते हैं, कई बार वो झूठ हो जाता है, जानबूझ के नहीं बोलते हैं। बोलना तो ऐसे ही होता है, जैसे उन्होंने कह दिया कि 1987-88 में अमेरिका में उन्होंने डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफ खींची और वो खींचकर लाल कृष्ण आडवाणी जी को मेल कर दी। अब उस जमाने में डिजिटल कैमरा बना नहीं था, उस जमाने में ईमेल आया नहीं था, लेकिन हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई खास ईमेल आया हो, कोई खास अलग से उनके लिए ईमेल बनाया गया हो, उनके लिए अलग से कोई डिजिटल कैमरा बनाया गया हो और उसी से फोटो खींच के उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भेज दी हो और बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी को ऐसे ही किसी जादू से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। उन्होंने कह दिया 2022 तक सबके पास अपना घर होगा। और 2025 में चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं ज्ञानेश कुमार, वो कहते हैं कि जो पेड़ के नीचे रहता है, जो जंगल में रहता है, जिसका कोई स्थायी घर नहीं है, उसको 0 नंबर दे दिया गया। पहले मोदी जी झूठ बोल रहे थे कि 2022 तक सबके पास घर हो जाएगा। अगर 2022 तक सबके पास घर हो गया है तो फिर ज्ञानेश कुमार जी बिना घर वाला किसको कह रहे हैं? एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए तो चुनाव के अंदर से सारा जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे वो इल्लीगल थे, गैर कानूनी थे, गैर संवैधानिक थे, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, मोदी जी फेंक देते हैं। उसके बाद आपसे लपटे तो लपेटिए और ना लपटे तो मत लपेटिए।